खिलखिलाए चाहे खुशियाँ भरी धूप में, या डूबी रहे आंसुओं की गहरी झील में, उड़ रही हो ऊंचे आसमान में या उग रही हो पथरीली ज़मीं में, स्त्रियाँ हर हाल में जिंदा रहती हैं। पंख हो या ना हो परिंदा रहती हैं, परिंदा रहती हैं, परिंदा रहती हैं। जय श्री कृष्णा दोस्तों, आप सबका स्वागत है बाबू सिंह धार्मिक ब्लॉग में। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों ये शूट है सैटरडे का और मैं बना रही हूँ दाल चावल और करेला का भरता। तो मैंने ये करेला छील लिया है, अभी मैं इसको उबालूँगी, उबालने के लिए बिठा दूँगी इसको। ये उबल जाएगा, उसके बाद मैं बाकी का काम भी कर लूँगी। तो दोस्तों मेरा ना आज बिल्कुल तबीयत ठीक नहीं लग रहा था और सर बहुत दुख भी रहा था। ब्लॉग करने का तो बिल्कुल मन नहीं था, फिर भी मैंने कहा कि चलो कर लेते हैं। तो यहाँ मैं करेले को उबाल रही हूँ, साथ में नमक और हल्दी दोनों डाल देती हूँ। इससे ये होता है कि ये कलर भी आ जाता है, नमक भी अंदर घुस जाता है। मैंने आपको पहले भी बताया कि मैं धनिया का पानी डेली पीती हूँ और ये मेरा डेली रूटीन में रहता है कि मैं इसको पीऊँगी ही, इससे मुझे बहुत ही आराम और राहत मिलता है। तो मैं यहाँ आ जाती हूँ रूम में। जो भी मुझे आज काम था, मैंने आपको बताया कि ब्लैंकेट वगैरह रजाई वगैरह सब मैंने धूप में डाल के रखे थे, तो सबको मुझे आज एडजस्ट करके सब डिब्बन में मुझे डालना था। तो मैं खाना भी बनाती रहूँगी और साथ में इधर का भी काम करूँगी। तो सबसे पहले मैंने डिब्बन में जितने भी कपड़े थे, जो भी सामान था, मैंने सारे सामान को बाहर निकाल लिया था। तो काफ़ी टाइम हो चुका था, मैंने अपने डिब्बन को डीप क्लीन नहीं किया था। तो मैं आज सोच रही थी कि डीप क्लीन मैं कर ही लेती हूँ और मैं किचन में भी जाती हूँ और किचन में जो मैंने करेला बिठाया था ना उबलने के लिए, उसको भी देखती हूँ कि वो पका है कि नहीं। पक गया था तो मैंने गैस बंद करके उसको भी उतार लिया था। तो मैं यहाँ करेले को एक एक करके निकाल लूँगी एक थाली में और ये ठंडा भी हो जाएंगे, तब तक मैं दाल बिठा दूँगी। और मैं दाल में ना आज टमाटर और एक पटल डालती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसे दाल पसंद है। और ये जो पटल है ना, इसमें मैं ज़्यादा कुछ नहीं है, हरी मिर्च, धनिया और नमक डाल के इसको मतलब चटनी बना लेती हूँ। तो यहाँ मैंने करेला का जो भी बीज होता है ना, उसको मैं चम्मच से निकाल लेती हूँ। तो इसका बीज निकालते निकालते मुझे याद आता है कि प्याज तो था ही नहीं, तो मैं चली जाती हूँ प्याज लाने के लिए। और मैं जहाँ किराए में रहती हूँ उन्हीं के मकान मालिक का दुकान है, तो सामने जो दुकान दिख रहा है ना, मैं वहीं चली जाती हूँ प्याज लाने के लिए। और मैंने इनको बोला था रात में ही कि प्याज लेके आए, लेकिन ये भूल गए थे। कोई नहीं, पास में दुकान है तो इतना अच्छा है कि चलो कुछ घटता है, थोड़ा बहुत तो आ जाता है। मैं जब दुकान से प्याज लेकर आई तो देखा मेरा दाल हो चुका था, तो मैंने दाल को उतार लिया था और मैं अब प्याज को और लहसुन को छील लूँगी, जो मुझे करेले के भरते में लगेगा उसके लिए। तो एक तरफ मैंने गैस पर बिठा दिया था चावल और मैं छील रही थी प्याज और लहसुन। तो प्याज मैंने छील लिया है, अब मैं प्याज को काट भी लूँगी। और मुझे नीचे बैठने में दिक्कत होता है, तो ज़्यादातर मैं बेड पर बैठ के ही काट लेती हूँ। तो यहाँ मैंने प्याज छौंक दिया है, जो मुझे मसाला बनाना था ना स्टफिंग के लिए, तो मैंने यहाँ प्याज छौंक दिया है। मेरा प्याज लाल भी हो गया था। अब मैं इसमें डालूँगी मसाला मेरे जब फ्राई हो जाएंगे तो मैं इसको ठंडा होने के लिए रख दूँगी। तो यहाँ मेरा मसाला रेडी था, तो मैंने इसको ठंडा होने के लिए रख दिया था और मेरा दाल भी बन के रेडी था। तो मैं इसमें लगा लूँगी छौंक। तो मैं जब खाना बनाती हूँ ना, तो जो भी मेरे बड़े बर्तन होते हैं, जैसे कुकर, कढ़ाई, ये सब होता है ना, तो इसको मैं खाने को दूसरे बर्तन में पलट कर बड़े बर्तन को धो लेती हूँ। क्योंकि ये खाना खाने आते हैं 2-2:30 बजे और खाते पीते मतलब लेट हो जाता है बहुत, तो शाम हो जाती है। इसलिए मैंने बड़े बर्तन को पहले धो लेती हूँ, ताकि जब हम लोग खाना खाने के बाद छोटे मोटे बर्तन रहे तो मैं धो लूँगी।
तो मैंने जो मसाला फ्राई करके रखा था ना बिल्कुल ठंडा हो गया था, करेले में भरने के लिए बिल्कुल रेडी था। तो मैं यहाँ एक एक करके अब करेले में सारे मसाले को भर लूँगी और एक ही साथ मैं इसको फ्राई भी कर लूँगी। तो मैंने यहाँ बिठा दिया है कढ़ाई और डाल दिया है तेल करेले को फ्राई करने के लिए। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं आप लोग का उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। और हाँ, अगर मेरी वीडियो आप लोग को अच्छी लगती है कमेंट ज़रूर कीजिए। थोड़ी देर रुकने के बाद ना मेरे करेले बिल्कुल फ्राई हो गए थे, देख सकते हैं बिल्कुल लाल लाल फ्राई हो चुके थे। तो मैं इसको एक एक करके बाहर निकाल लेती हूँ। और मैं ना जब खाना बना रही थी तो मैं बीच बीच में जा कर के डिभन में मेरे जितने सारे सामान था मैंने सबको बाहर निकाल लिया था। आप लोग देख सकते हैं रूम में बिल्कुल पूरा रूम बिखरा हुआ है। मैंने बिल्कुल डिभन को खाली कर दिया था, क्योंकि हम जब खाना बनाते हैं तो बिल्कुल खाना ही नहीं बनाते रहते, हमारे पास एक्स्ट्रा टाइम भी होता है। उसी एक्स्ट्रा टाइम में मैंने ये किया था। अब यहाँ मैं किचन से बिल्कुल फ्री हो जाती हूँ और मैं चली जाती हूँ रूम में, क्योंकि सारा काम मेरा हो गया था किचन का। तो मैं यहाँ पहले की डिभन के अंदर जो मैंने बिछा के रखा था ना उसको निकाल के पहले मैं पोंछ रही हूँ, क्योंकि बहुत धूल मिट्टी है जमा हुआ है। मैं आपको दिखाऊंगी, आप लोग आगे वीडियो में बने रहिए। तो दोस्तों, मैंने शुरू में जो आपको लाइनें सुनाई थी ना कि स्त्रियां हर हाल में जिंदा रहती हैं, पंख हो या ना हो परिंदा रहती हैं, वो मैंने इसलिए सुनाई थी। ऐसा अक्सर होता है कि महिलाएं चाहे कितनी भी बीमार हो या थकी क्यों न हो, उनसे घर की काम की उम्मीद हमेशा की जाती है। वही जब कोई पुरुष परेशान होता है ना तो पूरा घर का माहौल गंभीर हो जाता है, सब ध्यान देते हैं। लेकिन जब महिला की मानसिक या शारीरिक रूप से परेशान होती है ना तो अक्सर अनदेखा कर दिया जाता है। ऐसा भेदभाव क्यों? महिलाएं भी इंसान होती है ना, उससे भी देखभाल की और सहारे की ज़रूरत होती है। तो कोई नहीं दोस्तों, ये सब तो चलता ही रहता है। तो आप लोग देख सकते हैं कितना सारा धूल निकला है उस डिभन के अंदर से। तो कितना भी मैं झाड़ू लगा रही थी लेकिन किचकिच जैसा लग ही रहा था। तो मैंने एक डब्बे में पानी लेकर के कपड़ा भिजा करके इसको पोंछने का सोचा और मैं इसको पोंछ भी रही हूँ। और कपड़ा ना मैंने बिल्कुल सुखा लिया था, जैसे कि बिल्कुल निचोड़ लिया था मैंने। और पंखा भी चला के रखा था कि मैं जैसे ही इसको पोंछती रहूँ और सूखता भी रहे। मुझे ना इस डिभन को साफ़ करने में, इसको सुखाने में और इसमें जितना सामान था सारे सामान इसमें एडजस्ट करने में 1.5 से 2 घंटा लग गया था। मैंने आपको सारा वीडियो नहीं दिखाया है क्योंकि वीडियो इससे बहुत लंबी हो जाती इसलिए। और जो भी वीडियो मैंने आप लोग के साथ शेयर किया है ना उसकी स्पीड थोड़ी मैंने बढ़ा दी है। मेरा ये डिभन ना ज़्यादा गंदा इसलिए हो गया था क्योंकि इस साल ना हम लोग दिवाली में सफाई नहीं किए थे, क्योंकि मैंने आप लोग को पहले भी बताया था कि हमारे ख़ानदान में ना एक लोग एक्सपायर किए थे। तो उस हिसाब से दिवाली नहीं हुई थी, तो हमने सफाई भी नहीं किया था, थोड़ा बहुत ही किया था, डीप क्लीनिंग नहीं किया था। इसी वजह से इतना ज़्यादा काम बढ़ गया था। तो यहाँ मैंने अंदर से घुस कर आप देख ही सकते हैं सारा मैंने साफ़ कर लिया था। और बाकी ये ऊपर का बचा हुआ था तो इसमें मैं डिभन के ऊपर बैठ कर के साफ़ कर रही थी। लगभग हो ही गया था और मैंने पंखा भी चला के रखा था कि ताकि मतलब सूखते भी रहे। तो यहाँ मैंने सारे में कपड़ा भिगो करके पोंछ लिया था। उसके बाद मैं इसका ढक्कन भी खोल देती हूँ ताकि हवा में जल्दी सूख जाए और मैं सारा सामान इसमें सेट कर सकूँ। थोड़े टाइम रुकने के बाद जब डिभन बिल्कुल सूख जाता है तो मैं फिर शुरू हो जाती हूँ। और वह जो गीला कपड़ा था ना उसी गीला कपड़ा से मैं ये जो बैनर थे ना उसको मैं साफ़ कर रही थी। मैं ये सबको नीचे बिछा देती हूँ, इससे मतलब ठीक रहता है। ये जो बैनर है ना यही लाते हैं, ये जो एजेंसी में रहते हैं कोको कोला, तो उसी का ये बैनर है, पानी वाला भी बैनर है। तो आप लोग देख सकते हैं मैंने दोनों तरफ से दिखा रही हूँ कि मैंने अच्छे से बिछा दिया है। और सबसे पहले मैं इसमें रखूँगी ब्लैंकेट जो मैंने धूप में सुखा करके अच्छे से पैक करके रखा था, और रज़ाई भी था। इसमें इतने सारे सामान रखे हुए थे ना
कि अगर मैं ऐसे ही इसको रख देती तो बिल्कुल एडजस्ट नहीं होता। तो इसीलिए मैं अंदर घुस के इसको अच्छे से, जो बीच का जगह है ना, मैं उसको भी कवर कर रही थी ताकि सारे सामान इसमें अट जाए, क्योंकि ये ब्लैंकेट और रजाई तो बाहर ही था, फिर भी ये पूरा भरा हुआ था। अगर मैं इसको अच्छे से सेट ना करती तो इसमें सारे सामान अटते ही नहीं। इसमें ना जितने भी सामान है सब बहुत भारी भारी है। मैं तो सोच रही थी कि जब बाबू और ये घर पे हो ना तब ये सब करती, लेकिन अभी तो बाबू भी घर पे नहीं था और ये भी नहीं थे, क्योंकि इनको बस संडे को ही छुट्टी मिलती है। तो ये ना गैस चूल्हा है नया वाला, तो मैं इसको यूज अभी नहीं करती हूँ, इसको इसी में रख देती हूँ। तो मैं ना जब इस गैस चूल्हे को रखती हूँ तो मेरे सर पे इतना ज़ोर से ये ढक्कन गिर जाता है, बहुत ज़ोर से लगता है सच में। इसीलिए मैं सोच रही थी ना कि बाबू या चाहे ये रहते हैं ना तो कुछ हेल्प मिल जाता है, ये मतलब पकड़ना, ध्यान रखना। मुझे बहुत ज़्यादा चोट लगी थी, लेकिन कैमरा ऑन था तो मैंने ज़्यादा कुछ रिएक्ट नहीं किया था। तो मैं यहाँ साफ़ कर रही हूँ बाबू का पियानो, क्योंकि उसके मामा ने उसको गिफ्ट किया था। तो ये भी बहुत कम ही यूज होता है, क्यों पहले तो बहुत नया नया मैं बहुत चलाता था, यूज करता था। तो ये है CPU, क्योंकि बाबू का एक कंप्यूटर का सेट भी है। ज़्यादातर हम लोग पहले यूज करते थे, अभी कुछ कारण से हम लोग इसको यूज़ नहीं करते हैं, वैसे ही रखा पड़ा रहता है। और मैं इसको भी साफ़ कर लेती हूँ। पूरा सेट मैंने डिवन के अंदर ही डाल के रखा था, CPU और कंप्यूटर और कीबोर्ड जो भी था सब कुछ। ये ना मुझे हमेशा बोलते रहते हैं, डांटते रहते हैं कि तुम इतना अच्छा कंप्यूटर ला के दिया हूँ तो तुम इसको डिवन के अंदर डाल के रखती हो, उसको बाहर सेट करके रखो, बाबू को इसको चलाने दो ताकि उसको कुछ नॉलेज उससे मिलता रहे। लेकिन मैं ना कुछ सोच के ही इसको बाहर नहीं रखती हूँ, जो कि मैं आपको वीडियो में नहीं बता सकती। और हाँ, आपने देखा ना दोबारा से ये ढक्कन मेरे सर पे गिर गया। कोई नहीं, इसका चोट खाने के मुझे तो आदत हो गई है। वैसे बाबू को आता है, कंप्यूटर सेट करना भी आता है, चलाना भी आता है, सब कुछ आता है जितना उसको आना चाहिए, क्योंकि उसका एक सब्जेक्ट कंप्यूटर का भी है, जो कि स्कूल में भी बहुत अच्छा उन लोग को प्रैक्टिस कराया जाता है, सिखाया जाता है। और मैंने उनके स्कूल के एक सर से बात किया था कि उनको आकर के घर में 1 घंटा क्लास ले, लेकिन वो फ्री नहीं थे तो उन्होंने मना कर दिया था। मैं जब क्लास 10 में पढ़ती थी ना, तब मैंने एक कंप्यूटर का क्लास लिया हुआ था, कोर्स किया हुआ था। तो मुझे जितना जो भी आता है तो मैं बाबू को सारा सिखाती हूँ, और सीख भी लेता है। बाकी कंप्यूटर कैसे चलाना है, बाकी जो और कुछ नॉलेज होता है तो मोबाइल से प्रैक्टिकल देख देख के सीख लेता है। और हाँ, मैंने आपको शुरू में बताया ना कि आज मेरा मन ठीक नहीं लग रहा था, सर भी दुख रहा था और मुझे ब्लॉग शूट करने का भी मन नहीं था। लेकिन क्या करें, अब मैंने इतना सारा काम फैला लिया है तो इसको फिनिश करना ही पड़ेगा, ख़त्म करना ही पड़ेगा। जो मैं थक रही थी लेकिन फिर भी कर रही थी। इसमें अगर बाबू रहता ना तो मुझे ज़्यादा परेशानी नहीं होती, क्योंकि वो मेरा बहुत सपोर्ट करता है, बहुत हेल्प करता है। थोड़ा बहुत काम तो वही कर लेता, लेकिन क्या करें, अभी तो है नहीं, नानी के घर गया हुआ है। वैसे भी बात हुई थी मेरी बाबू से, तो उसने बोला था कि वो मंडे को आ जाएगा, क्योंकि उसको स्कूल भी जाना है, स्कूल भी चालू हो चुके हैं। तो ये जो बैग देख रहे हैं ना, ये मैंने मीशो से ऑर्डर किया था। 4 बैग एक साथ ही आया था, और इस सब में मैं वही कपड़े रखती हूँ जो मुझे 2-4 दिन में यूज होते रहते हैं। जैसे आसपास कहीं जाना होता है तो जो कपड़े मुझे लगते हैं वही मैं इसमें रखती हूँ। और जो कपड़े ज़्यादा यूज के नहीं रहते हैं, जो हेवी कपड़े रहते हैं, तो मैं इसको डिवन में जो लगेज है ना उसी में डाल देती हूँ। सबका कपड़ा मैं सब उसी में रखती हूँ, और जो डेली यूज का रहता है सबका मैं बाहर ही ऐसे ही रख लेती हूँ। तो ये जो लगेज है ना, मैं इसको डिवन के अंदर ही डाल के रखती हूँ, क्योंकि बाहर इतने सारे चूहे वगैरह रहते हैं, काट उठ लेंगे, तो इसीलिए मैं इसको बाहर नहीं रखती हूँ, अंदर ही रखती हूँ। और इसका ज़रूरत भी नहीं पड़ता है बाहर, क्योंकि हम लोग जब गांव जाते हैं या कहीं बाहर जाते हैं लंबे समय के लिए तभी हम इसको लेके जाते हैं, तो इसीलिए मैं इसको अंदर ही डाल के रखती हूँ। तो मैं इसीलिए ना बार बार रूम चेंज नहीं करती हूँ, क्योंकि रूम चेंज करने से ना बहुत दिक्कत होती है। इसीलिए कितना भी दिक्कत होता है तो मैं यहाँ रहती हूँ, क्योंकि आप सबको भी पता है रूम चेंज करने से बहुत दिक्कत होती है। थोड़ा सा घर में काम फैला लो ना तो उस दिन तो दिमाग ख़राब हो जाता है कि कौन सामान कहाँ रखे, कहाँ सेट करे, कैसे क्या करे। तो आप बताओ, अगर रूम बार बार चेंज करना इतना पॉसिबल नहीं है।
वैसे तो मैं इस रूम में 8 साल से हूँ। जब मेरा बाबू क्लास 1 में पढ़ता था तब से मैं इस रूम में हूँ और अभी मेरा बाबू क्लास 8 में है, तो 8 साल तो हो ही गए हैं। बस रूम में यही दिक्कत है कि इसके दीवारें ना बहुत गंदी दिखती है, क्योंकि मैं जब से इस रूम में आई हूँ तब से इस रूम में कलर पेंट बिल्कुल नहीं हुआ है और मकान मालिक ने भी नहीं किया है और हमने भी नहीं किया है। तो मैंने सारे सामान लगभग एडजस्ट कर ही दिए थे और थोड़ा बहुत ही और छोटा मोटा सामान था, बाकी सब कुछ हो गया था। आप देख सकते हैं, दोनों तरफ से मैं आपको दिखाऊंगी वीडियो में। तो इस साइड ना मैं थोड़ा सा जगह बना के रखती हूँ, जगह खाली रखती हूँ कि ऐसा कुछ सामान है जो मैं ऊपर नहीं रख सकती हूँ, तो उसको अगर अंदर डालना हो तो मैं इसी साइड खोल करके डाल सकती हूँ, जो बहुत जल्दी इजी हो जाएगा मेरे लिए। हाँ, अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरे वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोग कमेंट बिल्कुल कीजिएगा। थोड़े बहुत तो व्यूज आ ही जाते हैं लेकिन कमेंट बहुत कम आते हैं, तो प्लीज़ आप लोग को वीडियो अच्छी लगे ना तो एक कमेंट बिल्कुल ज़रूर कीजिएगा। तो यहाँ तो दीवान का काम पूरा कंप्लीट हो जाता है। मैंने सारा एडजस्ट करके बंद कर दिया था। तो इसके बाद ना मैं इस पर तोशक डाल देती हूँ और तोशक डाल के मैं बेड को सही कर लेती हूँ, क्योंकि इनका खाना खाने का समय भी हो जाता है आने का। तो मैं जल्दी से ये सब करके रूम में भी झाड़ू लगा लूँगी। क्योंकि सारा काम ख़त्म करके ना मुझे भी थोड़ा सा रेस्ट लेना था, क्योंकि धूल वगैरह का काम मैंने कर दिया था ना, तो मेरे सर में दर्द का कुछ ज़्यादा ही बढ़ गया था। लेकिन क्या करें, काम कंप्लीट करके उसके बाद ही तो रेस्ट ले सकते हैं ना। तो मैं ना 2-3 दिन से सोच ही रही थी कि किस दिन मैं ब्लैंकेट और रजाई को अंदर रखूँगी, तो लेकिन टाइम नहीं मिल रहा था, इसीलिए मैं दोनों को अच्छे से धूप में सुखा के भी रखी हुई थी, लेकिन टाइम के वजह से मैं नहीं रख रही थी। तो दोस्तों, अगर आप लोग को मेरी वीडियो अच्छी लगे है तो प्लीज़ आप लोग लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो झाड़ू लगाने के बाद मेरा रूम कुछ ऐसा दिख रहा था। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, बाय बाय।